सभी लोग खड़ा है, बैठ जाएंगे जहाँ पर भी जगह है। आज ऐतिहासिक जतराकूटा शक्ति स्थल में जितने भी धर्मेश सिंहबोंगा माँ सरना के विश्वासी भक्त और श्रद्धालुगण यहाँ आए हैं, सभी लोगों को पुनः मैं और एक बार जय धर्मेश करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और ये शुभ दिन, आज का पवित्र दिन, हमारे पूर्वजों के द्वारा चुना गया जो पवित्र दिन है गुरुवार का। और ऐसे सभी दिन जो प्रकृति के द्वारा रचा गया और दिन जो चुना गया, सभी दिन शुभ और पवित्र होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा आज का दिन जो पवित्र माना गया है, और इस पवित्र दिन के लिए न केवल मानव के लिए है, इस संसार के समस्त सभी जीव जंतुओं के लिए है। सृष्टि में जितने भी, चाहे वो नभचर हो, जलचर हो, सभी के लिए आज का दिन जो है बड़ा ही विशेष दिन है। हम सभी लोग आज यहाँ आते हैं अपने मन की बातों को, अपने परिवार के अंदर में, अपने मन और दिल के अंदर में जो भी बातें हैं, उन सभी बातों को माँ सरना धर्मेश के चरणों में, अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने उन चीज़ों को हम समर्पित करने के लिए आते हैं, त्याग करने के लिए आते हैं, और उन अच्छाइयों को अपनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। सबके मन में, सबके विचार में अच्छी बातें, बुरी बातें, पूरे जीवन में ये घटनाएं होती रहती है। जितने लोग भी आए हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, विभिन्न प्रकार की समस्या सभी लोगों के साथ गुजरती है, होती है। और इसी बीच में हम सबों को उन चीज़ों को चुनना है जो हमारे लिए प्रेरणादायी हो, हमारे लिए शुभ हो, और दूसरों के लिए भी शुभ हो और प्रेरणादायी हो। उन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, उन सारी चीज़ों को अपनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और पूरे मन से, पूरी आत्मा से हम अपने धर्मेश सिंहबोंगा माँ सरना के श्री चरणों में हम अपनी बातों को रखते हैं। आज इस आधुनिक युग में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। हमारे पूर्वजों ने जो भी व्यवस्था हम सबों के लिए बना के गए हैं, उन व्यवस्थाओं में सभी चीज़ें ऐसी है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। और इस चराचर जगत में हम सभी लोग को जानना होगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। प्रकृति शक्ति जो अलौकिक शक्ति है, जिसकी उपासना, जिसकी आराधना, जिसकी पूजा हम सभी लोग करते हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आदिवासी धरती पुत्र है और धरती की पूजा वो करते हैं। हम आदिवासी मानव निर्मित, मानव रचित, जो काल्पनिक है, उन चीज़ों को हम नहीं मानते, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो रचा गया है, प्रकृति के द्वारा जो निर्माण किया गया है, उन्हीं चीज़ों को हम अपनाते हैं। आज हम सबों के लिए बड़ा विशेष दिन है, और इस विशेष दिन में हमारे बीच में कर्म पर्व भी बहुत नज़दीक आ गया है। और इस कर्म पर्व में सभी लोग, जितने भी देश दुनिया में या जहाँ पर भी रहते हैं, यह जो पवित्र त्यौहार है, प्रकृति का महापर्व, हम सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते हैं। और
हम सभी लोग करम पर्व में, जैसा कि इतिहास गवाह है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि 65,000 वर्ष पुराना हमारा जो इतिहास है, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की जो सभ्यता है, और ये अति प्राचीन सभ्यता का जो नींव है आज भी हिला नहीं है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी चीज़ें हमें विरासत में मिली है, हम लोग संजो के रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ हमारी उपस्थिति, आप सबों की उपस्थिति यही दर्शाती है कि हम अपने पूर्वजों का कितना सम्मान करते हैं, और यही विश्वास, यही भक्ति, यही श्रद्धा हम सबों को आगे लेके जाती है। आज हम सिंधु घाटी से चल के रोहतासगढ़ होकर इस छोटा नागपुर की धरती पर हमारे पूर्वजों के द्वारा इसी स्थान में कदम रखा गया, और तब से लेकर आज तक जो भी परंपराएं जो चली आ रही है और निरंतर हम उसे निभा रहे हैं। जैसे जिस रूप में भी हो, हम सक्षम हैं, अक्षम हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, जिस भी परिस्थिति में, लेकिन हम सबों का आस्था, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास आज भी डोला नहीं है। मैं उन बहनों को, उन भाइयों के लिए आज विशेष हम लोग प्रार्थना भी करेंगे जो माँ सरना पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उनके परिवार में ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी, पति पत्नी, चाहे बेटा बेटी, भाई बहन, खेत बाड़ी, धन दौलत, सब कुछ होते हुए वो शरीर से अपंग है, शरीर से कमज़ोर है। ऐसा उसे लगता है कि मेरा जीवन अब बेकार हो गया है, हम अब जीना नहीं चाहते हैं। और ऐसे कई हमारी बहनें हैं जिसे भूत प्रेत का डर दिखा के, अंधविश्वास में और कई तरह का ओझामती और चीज़ों में उलझा के हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जो गलत दिशा दिखाया जाता है। और इसके पीछे आज आप सभी लोग कई घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा, और इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को प्रवचन में इसलिए शामिल कर रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग हमारे बिहार राज्य में, जहां हमारे आदिवासी उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया, सभी तरह के जनजाति वहां पर रहते हैं, लेकिन विशेषकर हमारे जो उरांव जनजाति के लोग हैं, जो रोहतासगढ़ से चल के वो लोग उस एरिया में चले गए थे, जो आज भी वहाँ पर हैं, काफ़ी संख्या में हैं, उनके बीच में भी अंधविश्वास घर कर गया और डायन बिसाही के जाल में फंसकर पूरा गांव तबाह हो गया। 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई, जलाकर, टांगी से काटकर, मतलब ऐसी हत्या की गई जैसे मानवता शर्मसार हो गया। हम लोग वहाँ पर गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश रवि तिग्गा जी, कमले जी और राष्ट्रीय महासचिव, हम लोग वहाँ पर गए थे मुआवना के लिए। और वहाँ जो महिलाएं थी, आज यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं, और आप सब लोग जानते हैं हम लोग माँ सरना की भक्ति करते हैं, विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, और महिलाओं के अंदर में जो माँ सरना, ये समाज के प्रति या अपने घर परिवार के प्रति जो उनका लगाव होता है, हमारे पूर्वज इस बात को जानते हैं कि महिलाओं में सभी कुछ निहित है। धर्म और कर्म की जब हम बात करते हैं और हमारा बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ की महिलाएं दुख प्रकट कर रही थी। आज पूरा गांव खाली हो गया है, पुरुष वर्ग कोई भी घर में नहीं है, हम लोग केवल बच्चे हैं और बहनें हैं, माताएं हैं। तो वो घटना जो घटी थी उसको लेके वो लोग बहुत विचलित थी। उनकी आंखों में जो डर था
कि अब क्या होगा हमारा। तो ये जो समस्या आई थी अंधविश्वास के कारण, एक महिला, बूढ़ी महिला को कह दिया गया कि ये डाइन है, और जो लोग इन सारी बातों को प्रूव करते हैं और उनके कहने से, जिनको जो भी नाम दिया जाए, चाहे भगत नाम दिया जाए, ओझामती जो भी कहा जाए, उनके द्वारा कहा गया और उनकी बातों को सुन के इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने वहाँ के लोगों को समझाया और उन लोगों ने समझा भी, और उन लोग आशा भी उन्होंने रखा है कि दोबारा यदि आप हमारे यहाँ आएंगे। और हम जब सरना धर्म के बारे में आज हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, इसकी सच्चाई, इसकी अच्छाई, इसकी पवित्रता, सरना धर्म के अंदर में जो प्यार है, प्रेम है, दुलार है, करुणा है, दया है, इनसे हम लोग दूर होकर अंधविश्वास में चले गए हैं और आज ये हमारा गांव वीरान हो गया है। इसी तरह की और एक घटना कटिहार में होता है, उससे कुछ दूरी पर है वो गाँव, 20-25-30 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ भी 2 बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, BA पास बच्चियाँ रहती हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं थी, और सांप काट लेने से वो लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गए और झाड़ फूँक पर ही ज़्यादा वो लोग विश्वास किए। और जब तक सांप काटने के बाद वो लोग, जब तक विष जो है पूरा शरीर में समा गया, और तब तक सुबह तक वो लोग झाड़ फूँक ही कर रहे थे। यदि समय रहते वो लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाते और झाड़ फूँक भी कराते मन की शांति के लिए, तो वो बच्चियाँ बच सकती थी। लेकिन कुछ गलती के कारण, और जो व्यक्ति इस तरह से कहा कि मैं इसका विष उतार सकता हूँ, और गलत आश्वासन देने के कारण 2 बच्चों की जान चली गई। और फिर हम लोग उस घर में भी गए सांत्वना देने के लिए। जाने के बाद में उसकी माँ जो थी वो अचेत थी, परेशान थी, क्योंकि 2 बेटियां मर गई थी, और इसलिए पति भी नहीं है, उनका भतीजा वगैरह हैं। लेकिन उनसे बात करने से लगा कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे बात करने में पता चला कि ये थोड़ा ठीक है। हम लोगों ने उसे समझाया कि आप अंधविश्वास में, और ऐसा ना हो कि फिर आप भगत ओझामती के चक्कर में फंस के, ऐसा ना हो कि फिर आप कुछ महिलाओं के ऊपर आप आरोप लगा देंगे और फिर यहाँ खूनी संघर्ष होगा। जिस तरह से वो गांव में 5 लोगों को मार दिया गया और पूरा गांव खाली है, यहाँ भी ऐसी घटना हो सकती है। हम लोगों ने उन्हें समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा सके। हमसे भी भूल हुई कि हम डॉक्टरों पर विश्वास नहीं किए, और इस पर ज़्यादा विश्वास करने के कारण इस तरह से घटना हुई। हम लोगों का बात सुनने के बाद गांव वाले लोग को पूरा हम लोग बैठक है, हम लोगों को अंदेशा था कि नहीं यहाँ घटना हो सकता है। पूरी गांव के साथ बैठने के बाद हम लोग वहाँ गांव वाले के साथ जब चर्चा विचार हम लोग किए, तो गांव वालों ने कहा कि नहीं, ये हम लोगों के ऊपर में आरोप लगा रही है कि ये इन्हीं का खानदान का लोग सांप बन के आया और हमारी बेटियों को ये लोग खा गया। वो आरोप लगा रही थी, और इस तरह से आरोप और प्रति आरोप लगने के बाद में वहाँ हम लोग प्रयास किए समझाने का। माहौल भी थोड़ा वहाँ अच्छा नहीं था। रात में कुछ लोग शराब पी के भी आ गए थे, 9-10 बज रहा था रात में। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा ने भी अपनी बातों को रखा, और इस तरह से वहाँ कुछ मामला शांत हुआ। इसके बाद फिर हम लोग उन लोगों को कहे कि आप लोग आपस में मत लड़िएगा, और आप लोग अगर फिर पूछताछ करने लगेंगे तो किसी ना किसी का, क्योंकि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप खून का जांच कराएंगे, कोई ना कोई बीमारी आपको आएगा, और उसी तरह वहाँ पर जाएंगे, कोई ना कोई कारण बताया जाएगा और आपसी जो विवाद है, मतभेद है, गहरा जाएगा, और फिर इस तरह से खूनी संघर्ष होगा। तो इसके बावजूद भी वहाँ थाना, पुलिस, केस वगैरह बहुत तरह का भी चल रहा है वहाँ। मैं ये बातें आज के इस उपदेश में इसलिए रख रहा हूँ कि हम लोग सभी लोग जागरूक बने। सभी लोग माँ सरना पर अगर आस्था और भक्ति और विश्वास रखते हैं, तो यदि हमारे अंदर में अगर बुराई है, हम अगर दूसरों के लिए अच्छा नहीं बन सकते हैं, ऐसी क्या बात है जो लोग हमसे नाराज़ रहते हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको अपने आप में देखना होगा। चाहे
जो भी चीज़ हो, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, बोली वचन हो, नाच गान हो, कोई भी क्षेत्र हो, काम धाम, किसी भी क्षेत्र में घर परिवार के लोग आपसे नाराज़ क्यों रहते हैं। और बहुत सारी ऐसे बहनों को, महिलाओं को देखा गया है कि खासकर उन महिलाओं को हम कहना चाहते हैं, उन बहनों को जिनके अंदर में माँ सरना धर्मेश का जो हम लोग भरनी या सवारी कहते हैं, जो लोग भक्ति और आस्था में लीन रहते हैं, वो माँ सरना के अंदर में लीन होने का, उसमें समर्पण, जो व्यक्ति पूरे तन मन से, तन और मन, जो पुरुष हो या महिला हो, जो भी व्यक्ति माँ के चरणों में अपने मन और तन को पूरे अगर वो भाव से लगाता हो, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर में एक कंपन आएगा, परमात्मा का प्रवेश होता है। और अगर सचमुच में माँ सरना का जब आपके अंदर में माँ का जब सवारी होगा, तो आपके अंदर में, आपके मुख से ऐसी वाणी जो कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते, कभी आपने कोई किताब नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर आपने सुना नहीं होगा, ऐसी बातों का उनके मुख से वो आवाज़, वो बातें निकलने लगती है। लेकिन अगर जो माँ या जो बहन या भाई किसी से घृणा करता हो, नफरत करता हो, बुरे मन से अगर यदि वो प्रार्थना कर रहा हो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, या वो प्रार्थना में कहता है कि फलना आदमी उसको नुकसान हो जाए, वो मर जाए, या बहुत सारी महिलाओं को या अन्य लोगों को हम लोग देखते हैं कि पूजा पाठ भी इसलिए कराया जाता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा हमारे समाज में पहले देखा गया है। इस तरह से हमारे समाज में होता था। लोग शक्ति पाने के लिए किसी का भी मसना से हाथ को ले आना, सर को ले आना, अगर कोई एक सप्ताह हो गया उसको कब्र से निकाल के हाथ को, माथा को लेके लोग गाड़ते थे, घर के अंदर में रखते थे। ऐसा कई लोग जो है पाठ भगत जो करते थे। आज भी बहुत सारे गांव घर में हजारों साल पहले जो चीज़ किया गया, माँ बाप के द्वारा, दादा दादियों के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा, जिनके घर में भी ऐसा हुआ है, तो उस घर में कभी ना कभी नाती पोता, भाई बहन, किसी न किसी को वो रूप दिखाई देता है। और इसीलिए भगत ओझामती के पास जब आप जाएंगे तो वो बात सामने आता है कि इसके घर में ये चीज़ है, और जब तक वो उस चीज़ को नहीं निकालेगा उसके घर में शांति नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग धर्म बदल लेते हैं, धर्मांतरण करने के बाद में भी वो चीज़ उसके घर में जब रहता है तो जो शक्ति है, जो बुरा शक्ति है, वो काम, जो बुरा चीज़ है वो बुरा काम करता ही रहता है जब तक आप उसको घर से नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से जो घटनाएं होती है, इसीलिए प्रार्थना, हम लोग जब यहाँ प्रार्थना करते हैं पूरे मन से, तो बहुत सारी ऐसे बहनों को वो छाया का रूप में, उस रूप में वो दिखाई देता है। और ऐसा हमारे गांव में, मैं केवल हमारे गांव में ही नहीं, कई ऐसे गांव में घटनाएं हुई है। हम लोग, मेरा 33वां वर्ष चल रहा है, उस 33 वर्ष के अंदर में जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने देखा है कि जहां हम लोग विनती प्रार्थना के लिए सरना में जाते थे, उस पेड़ में भी कि लोग इस सरना में नहीं आ सकेंगे और ये लोग इसको कर नहीं सकेंगे, और इसके लिए कोई मसना का हाथ काट के लोग गांच में उसको छुपा के रख देते थे ताकि कोई भी व्यक्ति उस सरना में प्रवेश कर नहीं सकेंगे। लेकिन माँ का शक्ति, जब वहाँ दिव्य शक्ति का जब चमत्कार होता है, अलौकिक शक्ति माँ सरना का जब वहाँ दिव्य दर्शन होने लगता है, तो बुरा चीज़ वहाँ नहीं ठहरता है। बहुत सारी ऐसी बहनों को हम लोगों ने देखा है जिसके अंदर में, जो माँ सरना को अंदर से उसके अंदर में जो भाव पैदा नहीं हो सकता है, जो आत्मसात नहीं कर सकते हैं, कई लोगों को हम लोगों ने देखा है कि वो लोग सरना में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति आज भी है जो शुरुआती दौर में जब हम लोग प्रार्थना के लिए गांव-गांव जाते थे, सरना में जाते थे, और वो व्यक्ति जब आया और आने के बाद में वो लोटा लेके सरना में जाना चाहा, लेकिन सरना में वो प्रवेश ही नहीं कर, जैसे ही वो प्रवेश करना चाहता उसका हाथ ऊपर आ जाए और पानी वहीं पर गिर जाए। कई ऐसी महिलाओं के साथ में भी घटना होती, आज भी होती है।
तो उसको कैसे हटाना है, कैसे करना है। और इसके लिए अब हम लोग जो हमारा जो सेकेंड फेज, आज हम लोग इन 32 वर्षों के अंदर में जो हमारी यहाँ पर प्रार्थना का जो टीम है, आज पूरे देश और दुनिया में सरना धर्म प्रार्थना सभा के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है, और आज एक मार्ग, एक रास्ता जो पूर्वजों के बताए हुए उस मार्ग को जो हम लोग लेके चल रहे हैं, जिन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। और बहुत सारी बहनें आज घटना घटित हो रही हैं, आगे भी घटना घटेगी, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई है। तो अच्छाई को अपनाने के लिए आपके अंदर में जो बुरा चीज़ है, आपके घर में जो है, जो कैसे लोग कहते हैं आपके बदन में थोप दिया गया, आपके सर में थोप दिया गया, आपके घर में थोप दिया गया, उन चीज़ों को आप कैसे बाहर करेंगे। तो इसी तरह से हमारे गांव में पाठ बैठाया गया था, रात भर वहाँ भजन और कीर्तन दूसरे तरीके से कराया जाता था। जो गुरु थे वो एक तिलिया मसान, एक तेली औरत का हाथ को काट के उसके अंदर जो हम लोग जहाँ मोरा वगैरह रखते हैं भीतर घर में उसको गाड़ दिया गया था। कई कपड़ा से लपेट के नारियल और कई चीज़ों को लेके सिंदूर उंदूर करके चावल के साथ में उसको रख दिया गया। एक शक्ति के रूप में उसको उपासना की जाती थी, और उसको पुकारने के बाद में उसको उस रूप में वहाँ बुलाया जाता था। और जब जिसको पाठ सिखाया जा रहा था वो पूरी तरह से उसको ग्रहण नहीं कर सका, तो उसके परिवार में क्या होने लगा कि रात के 12 बजे खप्पर उठने लगा, खप्पर में आवाज़ होने लगा आदमी का चलने का, दौड़ने का। और वो रात भर सोने, पति पत्नी लोग सो नहीं पाते थे, परेशान हो जाते थे, और उनके मन में प्रेम, प्यार, दया, करुणा, खाना पीना, काम ना, सब चीज़ वो लोग परेशान रहने लगे। यहाँ हम लोग प्रार्थना करते थे हर एक गुरुवार को। वो लोग यहाँ आने के बाद अपनी समस्याओं को बताया कि हमारे यहाँ हमारे घर में ऐसी समस्या है। हम लोग पाठ बैठा करते थे और ऐसी ऐसी हमारे घर में रखा हुआ है। हमारी टीम यहाँ से गई और हम लोग गए, और जाने के बाद में हम लोगों ने एक ही बात कहा है, आपका जो गुरु है उस गुरु को बुलाना पड़ेगा जिनके द्वारा ये यहाँ गाड़ा गया है। जब तक वो नहीं आएगा, जिस मंत्र से इसको गाड़ा है, जो चीज़ वो व्यवस्था किया है, उसी को ही इसको निकालना होगा, उसी को इसको हटाना होगा, उसी को इसको काटना होगा, और उसी के द्वारा इसको विसर्जन करना होगा। और नहीं तो आपके घर परिवार में, आपके ऊपर, बाल बच्चों के ऊपर, अगल बगल जो भी लोग हैं वो लोग परेशान रहेंगे। आपका ना शरीर अच्छा रहेगा, ना मन अच्छा रहेगा, ना घर में धन दौलत रहेगा, जो भी रहेगा वो जाता रहेगा। और यहाँ से उनको बताया गया, और बताने के बाद में वो लगातार यहाँ कई हफ्ता प्रार्थना में आए। उनका गुरु डरने लगे थे कि नहीं अब राजी पड़ा सरना प्रार्थना सभा के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा। फिर उनके जितने भी गुरु, जितने भी एरिया के, मैंने कहा कि पूरे एरिया के उन गुरुओं को आप बुलाइए वहाँ, और वो बुलाया गया। वहाँ बरामदे में बड़ी बैठक हुई, और बैठक होने के बाद में हम लोग गए और उनको अंदर से जो वो पाठ बैठे थे, उस चीज़ का स्थान दिए थे, उनको उस चीज़ों को वहाँ निकाला गया। और निकालने के बाद में उसको वही जो गुरु वहाँ गाड़ा था उसी के द्वारा उसका विसर्जन और उसको निकाला गया। और तब से लेके उस परिवार में आज भी शांति है, खुशी है, प्यार है, प्रेम है। जहाँ लड़का बच्चा नहीं हो रहा था, आज लड़का बच्चा भी है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे महिलाओं के अंदर में, हमारी महिलाएं जो भी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके अंदर में ये दया, करुणा, प्यार और दुलार जो है, और वो दया, करुणा, प्यार और दुलार आपको यहीं से मिलेगा। आप माँ सरना के रूप में आप हैं, और इसलिए आपके लिए जो स्लोगन या जो उपदेश जो कहा गया है कि नीन हीरा बहन धरती आयो हिगदी, नीन हीरा बहन चाला आयो हिगदी, नीन हीरा बहन लक्ष्मी आयो हिगदी, धर्म बिंदाम के नाना। तो आप दया, प्रेम, करुणा की आप मूर्ति हैं, और इसलिए आपके अंदर में माँ सरना, माँ लक्ष्मी और सब कुछ आपके अंदर में धरती माँ सरना माँ वास करती हैं। और इसलिए आपके पूजा से आपका घर, परिवार, आंगन, पूरा गांव सुखमय रहता है। किसके कारण? माताओं के कारण। किसके कारण? बहनों के कारण। और भाई भी उसमें सहयोगी होते हैं। और गांव की व्यवस्था के लिए हमारे पहान हैं, पुजार हैं, महतो हैं, मुंडा है, पनभरा है, कुटवार, सभी लोग हैं, और सभी लोगों के द्वारा, लेकिन माताओं का इसमें विशेष भूमिका रहता है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये आज की जो उपस्थिति है
खासकर हमारी बहनों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो करम उपवास जो है, और इस करम उपवास में हम 3 करम डाल को लेके आते हैं, और उसमें हम इसमें जो व्यवस्था है, जवा रखने का व्यवस्था है, करम डाल लाने का है, उसमें खीरा है, एक एक चीज़ जो हमारी व्यवस्था को हम कैसे, जो करम की जो पूजा है, ये हमारी जो पवित्र पूजा, जो प्रकृति धरती की जो पूजा है, जिसकी हम धर्म, कर्म और धर्म, जो कर्मा और धर्मा का जो हम कहानी, जो कथा कहा जाता है, कई गांव में कई तरह से लोग कहते हैं, लेकिन आज मैं उसमें विस्तृत रूप से चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि इस पर कई विद्वानों से, कई लोगों से मैंने कर्म पर, क्योंकि अलग अलग कई तरह की बातें, लेकिन सृष्टि काल से जो हमारा कर्म का जो कथा है, जो हमारा लोकगीत के साथ में, कि कैसे हम कर्म को लेके आते हैं, कैसे कर्म का जो स्तुति होता है, जब तक आप कर्म सेवा करने का जो गाना है, कैसे माताएं जो हम भादो एकादशी में, जब पूरा संसार, पूरा पृथ्वी अपने धरती में पूरा हरा भरा से भरा रहता है, पानी से भरा रहता है, ऐसे समय में धर्म का जब अनादर होता है, धर्म का जब अनादर होता है, धर्म और कर्म और धर्म, तो कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो धर्म का जब अनादर होने से इस धरती में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सब चीज़ जो भी प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को, जो प्रकृति, जो माँ सरना का जो अलौकिक शक्ति, धर्मेश का जो शक्ति रहता है, वो छीन होने के कारण इस धरती में प्रलय जैसा स्थिति आ जाता है। और इसलिए कर्म में विशेष पूजा जो किया जाता है पूरे क्षेत्र की हरियाली के लिए, इसमें कई तरह की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप बहुत शॉर्टकट में, बहुत छोटे रूप में लोग कर्म कथा कहानी की बातें करते हैं। और आप कर्म लाने से लेके कर्म विसर्जन करने तक केवल जो हम कर्म गीतों को जो गाते हैं, वो गीत नहीं, वो उसका आराधना है, उसकी स्तुति है, उसका उपदेश है। तो हम सभी लोग जहाँ, जितना लोग यहाँ पर आए हैं, अपने जो बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, जो लोग भी, उनसे आप कर्म गीत को आप सीखें। और कर्म गीत का जो ताल है, एक एक ताल, उसको सीखने का हम लोग पहले तो महीना दिन 15 दिन से तैयारी होता था, कि जैसे ही हम लोग रोपा स्टार्ट करते हैं, मांदर बजना शुरू हो जाता था। तो बहुत सारा सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें, जिस तरह से हिंदुओं के लिए रामायण, गीता, वेद, पुराण है, उसमें जो स्लोगन, जो बातें कही गई है, वही बातें हमारे लिए कर्म गीत में कही गई है। जिस तरह से बाइबल और हदीस और कुरान में जो बातें कही गई है, किताबों में जो लिखी गई है, वही बातें हमारे लिए सरहुल गीत में और जतरा गीत में कही गई है, कि जतरा समय के लिए, सरहुल समय के लिए और कर्म के लिए। तो कर्म के समय के लिए जो कर्म गीत में जो बातें कही गई है, उन चीज़ों को कर्म के, अभी बहुत सारी आधुनिकता में लोग नए नए गीत को भी तोड़ रहे हैं, और राग जो है, राग को भी लोग तोड़ मड़ोड़ कर, जो पारंपरिक राग है, उसके अंदर में जो अध्यात्म है, उसके अंदर में जो करुणा है, प्रेम और दया है, जो आप उस गीत को जब गाएंगे, और उस गीत को गाने में जो उसके अंदर में जो भाव है, जो आपको आत्मा को, आप पूरे शरीर और आत्मा और परमात्मा के साथ जब आप लीन होते हैं, आप भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। और इसलिए जवा जो रखा जाता है, कहीं पर 7 दिन, कहीं पर 9 दिन, कहीं पर 11 दिन, तो इसको एक रूपता कई गांव में, कई पाढ़ा में अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, कर्म की कहानी भी। और इसीलिए मुड़मा से हम लोग तब तक एक रूपता का, इसमें जो रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारा जो गांव के लोग जो है, उसको हम लोग एकत्रित करके जो एकदम जो हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि सरना में जब राजीव प्रसाद सरना प्रार्थना सभा के द्वारा जब प्रार्थना का उद्भेदन हुआ, इसका जो शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले जो हम लोग कर्म में जो परिक्रमा करते हैं, जो उपवासक होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो हम लोग कर्म की 3 बार जो परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सरना में 3 बार परिक्रमा करके, भजन स्तुति करके
हम लोग अनादि प्रार्थना करके जो चढ़ावा कर्म में चढ़ाया जाता है सिंदूर अक्षत, उसी के द्वारा हम लोगों ने हर एक सरना में पूजा उपासना शुरू कराया गुरुवार के दिन, क्योंकि हमारे पूर्वजों गुरुवार को ही पवित्र माना। और ये पवित्र दिन हमारे लिए ही नहीं, इस सृष्टि के, इस संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इस तरह से हम लोगों ने परिक्रमा और भजन, अनादि प्रार्थना कि किस तरह से हम पूजा करेंगे, और जो भी पूजा करने के लिए आएंगे उनके अंदर में जो भाव प्रकट होगा, माँ सरना के प्रति श्रद्धा और प्रेम होगा, और आप उसके अंदर में लीन होंगे, और आपके परिवार में चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दुनिया के किसी कोना में भी हैं, आपकी पूजा, भक्ति, आराधना, सेवा से आपका पति अगर बाहर काम कर रहा है, कहीं पर हो, वो पूरा दिन भर वो सुखी रहे, अच्छे से रहें। आपका बेटी बेटा कहीं भी पढ़ लिख रहे हो, नौकरी चाकरी में, उसके लिए जब आप उपवास व्रत रखेंगे और वो उपवास व्रत आपका पूर्ण होगा। तो इसलिए हम लोग जो कर्म उपवास जो है, कर्म उपवास उसी भक्ति, उसी आस्था के साथ में, और जो चीज़ें हमारे ये कर्म की भक्ति उपासना में रखा गया है, उनको हम कोशिश करेंगे, हम सभी लोग उसको आत्मसात करने का, उतारने का। अब अपने आप को उसमें ढालिए कि हमारा जो जिस तरह से प्रकृति पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया है और ये हरियाली कायम रहे, क्योंकि भादो एकादशी के समय में जो धर्म का अपमान करना और धर्म के रास्ते से भटक जाने के कारण जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो अपनी शक्ति को दिखाया, लेकिन हम मानव बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन प्रकृति शक्ति को कोई आंक नहीं सकता है। जो अलौकिक शक्ति जिसको हम देख तो रहे हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, केवल हम उसको अपने भाव से हम उसको आत्मसात करते हैं, भक्ति विश्वास के साथ हम उसको जीवन में उतार सकते हैं। और इसलिए जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, पूरे मन से, विश्वास से इस बार करम त्यौहार को हम लोग मनाएंगे।